हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोग्राम का नाम होगा फिबोनाची स्ट्रिंग। फिबोनाची सीरीज के बारे में आपने प्रोग्राम देखे होंगे और वो काफी इजी प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल ही नए टॉपिक के बारे में जो कि है फिबोनाची स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे आर्का ने मेरे से पूछा है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, सो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दें ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको ये प्रोग्राम डायरेक्टली बनाना होगा, और अगर आप क्लास 11th या 12th में हैं तो आपको इस टाइप से ये प्रोग्राम बनाना होगा फंक्शंस की हेल्प से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। डायरेक्ट लॉजिक भी आपका क्लियर हो जाएगा और अगर आपको फंक्शन की हेल्प से बनाना है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो नो मैटर आप क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास S0 एक स्ट्रिंग होगी जो कि है A, एक स्ट्रिंग होगी S1 जो कि है B। अब इन दो स्ट्रिंग की हेल्प से हमें सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना है जो कि होंगी फिबोनाची स्ट्रिंग्स। फिबोनाची सीक्वेंस को हमें प्रिंट करना होगा। तो अब जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रिंग होगी वो हमारी इन दो की हेल्प से बनेगी। दैट इज जो S2 होगी वो होगी B A कंबाइंड। अब ये कैसे हुआ? तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है। Sn इक्वल्स टू Sn-1 प्लस Sn-2, और ये प्लस साइन कॉन्कैटिनेशन को डिनोट कर रहा है। कॉन्कैटिनेशन मतलब दो चीज को कंबाइन करना। अब n की वैल्यू अगर 2 है तो S2 वाली जो स्ट्रिंग हुई वो क्या हुई? S2-1 दैट इज 1 प्लस S2-2 that is 0. S1 plus S0 तो S1 that is B plus A equals to BA। कॉन्कैटिनेट होगी ये BA हो जाएगी। S3 जो होगी वो होगी S2 plus S1 that is BA plus B that is BAB। तो ये BAB हो गया। S4 ऐसे और फिर फर्दर ऐसे ही ये n टर्म्स तक प्रिंट होता रहेगा। तो इस चीज को मैंने इरेज कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब हमें क्या करना है? क्लास का नेम रखना है फाइबो स्ट्रिंग और कुछ डेटा मेंबर्स होंगे हमारे जो कि होंगे x, y एंड z, और n हमारे नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। x में हम फर्स्ट स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, y में सेकंड स्ट्रिंग को, और z में दैट इज z में हम दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। अब आते हैं हमारे मेंबर फंक्शंस। फिबो स्ट्रिंग वाले फंक्शन में हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि सेम क्लास का नेम है। तो ये एक कंस्ट्रक्टर होगा। इसमें हमें x को a से इनिशियलाइज करना है, y को b से और z को ba से। void accept में हम नंबर ऑफ टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे या इनपुट करेंगे, और void generate में हम ये फिबोनाची स्ट्रिंग की सीरीज को जनरेट करेंगे। फिर हम मेन मेथड को डिफाइन करेंगे और उसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और सारे फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमने java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को। क्लास का नेम रखा है फिबो स्ट्रिंग। अब जैसे कि हमारे पास डेटा मेंबर्स थे दैट इज x, y, z और n, तो x, y, z हमने स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर किया है और n इंटीजर टाइप का। अभी कोई भी मेन मेथड नहीं है, ये क्लास के अंदर डिफाइंड है। अब फिर हमने फिबो स्ट्रिंग नाम से एक फंक्शन बनाया जो कि हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और इसमें हमने x को a से इनिशियलाइज किया है, y को b से और z को ba से। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब void accept में हम नंबर ऑफ टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्कैनर क्लास से इनपुट लेंगे और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है n। तो यहाँ पर हमने प्रिंट किया एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, तो n में हमने नंबर ऑफ टर्म्स को इनपुट कर लिया। नंबर ऑफ टर्म्स एटलीस्ट 3 तो होनी ही चाहिए, नहीं तो जो हमारा फॉर्मूला था Sn वाला वो रॉन्ग हो जाएगा। सो यूजर को एटलीस्ट 3 तो इनपुट करना ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज हमारा void generate। इसमें हम सीरीज को जनरेट करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। int I ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो सिर्फ इसी फंक्शन के लिए अवेलेबल है, बाकी ये कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता। तो ये एक लोकल वेरिएबल है। अब यहाँ पर हमने x और y को प्रिंट कर दिया और system.out.print का यूज किया है, println का यूज नहीं किया है। तो x में था a, y में था b, और \t का यूज है। इट मींस बीच में एक वाइट स्पेस यानी एक टैब का स्पेस आएगा। अब a और b प्रिंट हो गए। अब I 3 से
स्टार्ट होगा क्योंकि फर्स्ट 2 हमने प्रिंट कर दिए। तो अब जो फर्दर सीरीज बनेगी वो इन 2 की हेल्प से बनेगी। तो i इक्वल्स टू 3, तो जो थर्ड टर्म होगी वो इन दोनों की हेल्प से बनने वाली है। तो z में क्या हुआ, y प्लस एक्स हो गया। y क्यों, y था हमारा, अगर आप देखें फॉर्मूले को तो S0 S1 और S2 जब आने वाला था तो S2 में हमने किया था S1 प्लस S0, S3 में हमने किया था S2 प्लस S1। इट मीन्स हमने लास्ट जो स्ट्रिंग थी उसको पहले और जो उससे पहले वाली स्ट्रिंग थी उसको बाद में ऐड किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। जो हमने बाद में स्ट्रिंग को प्रिंट किया था वो पहले ऐड हुई और जो पहले प्रिंट किया था वो बाद में ऐड हुई। तो S1 बाद में प्रिंट हुई थी इसलिए S1 पहले ऐड हो रही है और S0 बाद में ऐड हो रही है। तो y प्लस एक्स किया तो y में अभी प्रिंट हुआ है b और x से प्रिंट हुआ है a, तो ba ये कॉन्कैटिनेट हो गए और ba यहाँ पर प्रिंट हो गया और एक टैब का स्पेस आ गया। अब x में हमने वैल्यू डाल दी y की, यानी वैल्यू स्वैप कर दी हमने। तो जो अब S3 वाले जो प्रिंट होना था वो S2 प्लस S1 होना है। इट मीन्स x में हमने y की वैल्यू डाल दी, तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी b और y में हमने z की वैल्यू डाल दी। तो z की वैल्यू क्या थी हमारी, z की वैल्यू थी ba। तो पहले हमने इन दोनों को ऐड किया था, अब हमें इन दोनों को ऐड करना है ताकि S3 प्रिंट हो सके। तो हमने क्या किया, x बना दिया, पहले x ये था, y ये था और z ये था। अब हमें क्योंकि z अब ये होगा जब हमें ये टर्म प्रिंट करनी होगी तो उसके लिए x ये होना चाहिए और y ये होना चाहिए, तो इसलिए हमने वैल्यू स्वैप कर दी। अब i की वैल्यू हुई 4 और सपोज अगर यूजर ने इनपुट किया है 5, तो ये टोटल 3 टाइम्स लूप वर्क करेगा। अब सेकेंड टाइम चल रहा है, ये i की वैल्यू 4 हुई तो z में y प्लस एक्स हो गया। अब y प्लस एक्स हुआ तो यानी ba y में है और x में है b, तो b a b प्रिंट हो गया। यहां पर इसके आगे b a b हो गया। थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं आपको। अभी x में था हमारे पास b और y में था हमारे पास ba, तो z में हमारे पास हो गया b a b। ओके, अब हमें नेक्स्ट टर्म जो होगी, सपोज z होगी, अब ये नेक्स्ट टर्म जो प्रिंट करनी होगी उसमें हमें इन दो को ऐड करना होगा। तो इसको हमें x बना देना है और इसको हमें y बना देना है। वो कैसे होगा, इनकी वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। जो x में वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी b की वैल्यू से, दैट इज x में y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आ गई ba, x इक्वल्स टू y हो गया और y में z की वैल्यू आ जाएगी, तो y इक्वल्स टू z दैट इज bab। अब i इक्वल्स टू 5 होगा, दैट इज लास्ट टाइम ये लूप चलेगा। तो z इक्वल्स टू y प्लस एक्स, y प्लस एक्स क्या हुआ, y में वैल्यू आ गई थी bab और x में वैल्यू थी ba, तो ये प्रिंट हो गया और फिर वैल्यू स्वैप हो गई। बट अब ये लूप फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर आप क्लास 10th में हैं या अगर आपको ये प्रोग्राम डायरेक्टली बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, ये फंक्शंस हटाइए यहां तक। पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स को इनपुट कर लेंगे, फिर फर्स्ट 2 टर्म्स को इनिशियलाइज कर देना है आपको a और b से। अगर आपने वेरिएबल x y लिए हैं या कुछ भी लिया है उसमें a और b की वैल्यू स्टोर कीजिए और फिर ऐसे ही प्रिंट कर दीजिए और फिर सेम लूप ये यूज होगा और फिर नीचे आप डायरेक्टली प्रिंट कर दीजिए ये सीरीज, ऐसे ही ये प्रिंट हो जाएगी। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फिर मेन मेथड बनाना है। अब मेन मेथड बनाने के बाद अब हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे फिबोस्ट्रिंग obj इक्वल्स टू न्यू फिबोस्ट्रिंग और फिर अब यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो फंक्शन कॉल किया हमने, एक्सेप्ट को कॉल किया, एक्सेप्ट को जैसे कॉल किया तो ये यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, तो इसमें n की वैल्यू इनपुट हो गई और फिर ये n की वैल्यू इनपुट हो गई, ये कंप्लीट हो गया। तो फिर obj.generate को कॉल किया, obj जनरेट को कॉल किया तो इसने वैल्यू देखी n में थी 5, तो इसने फिर फर्दर कैलकुलेशन की और ये डिस्प्ले कर दिया। अब अगर आपको डायरेक्टली बनाना था तो फंक्शन की यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। मेन मेथड आप डिफाइन करते, उसके नीचे फिर ये यहाँ से प्रोग्राम एज इट इज आप लिख देते बिना किसी फंक्शन के।
सो दैट्स इट। यहाँ पर मेन मेथड क्लोज होता है और यहाँ पर क्लास क्लोज हो जाती है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको किसी और प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। एंटर नंबर ऑफ टर्म्स डालते हैं 5, तो ये हमारा प्रिंट हो गया ए बी फर्स्ट 2 टर्म्स, फिर बी ए, इन दोनों को कंबाइन, फिर बी ए बी और फिर बी ए बी बी ए, तो ये हमारा प्रिंट हो गया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और प्रोग्राम समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट bluejaycode.blogspot.com पर जाकर विजिट कीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। और अगेन अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए या फिर मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।